अस्सलाम वालेकुम। देखिए तो भाई हम अपनी बैल्कनी सेट कर रहे हैं और बशीर साहब जो है वो अपनी कारीगरी दिखा रहे हैं। दिखाइए 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 कहाँ। ये हमने सीखा था उर्वा से, हैं जी। उर्वा रहती वहाँ उन फ्लैटों में। हाँ तो ये देखिए दूर हद्दे निगाह तक पानी और ये अल्लाह का शाकार खूबसूरत आसमान और ये सनसेट। बस जो दिन मिले ज़िंदगी का वो गनीमत है। और ये तो आज बशीर साहब ये लेकर आए हैं ना, मोटा वाला सेबे का, है ना। तो इसमें बशीर तुम्हें वैसे पूरा दिन पूरी शाम लगेगी। आज जितना हो सके उतना कर लेना बेटे। हाँ देखा कितना अच्छा लग रहा है ये आपको भी मैंने आइडिया दे दिया। अच्छा मैं बता रही हूँ, अभी मैं ये करूँगी ऊपर वाली उस पर ना मैं किलो में लगाऊंगी ये, और उसमें मैं लगाऊंगी वो चिली मिलीज। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करेंगे इसको, क्योंकि चीज़ें अपनी जगह पे आते आते टाइम लगता है। आज हमने प्लांट्स थोड़े से छांटे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मैं जज्बाती हो गई थी, और प्लांट जो है वो तकरीबन वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ तक बशीर खड़ा है। और हमने ये देखिए ना, यहाँ पे रस्ट लग जाता है। तो ये बशीर साहब का आर्ट है, आर्ट वर्क है। बशीर जो है वो ऑलराउंडर है। मैं ऑलराउंडर हूँ तो फिर ये क्यों नहीं होगा है। इतना अच्छा लग रहा था, ऊपर वाले घर में भी हमने किया हुआ था तो फिर हम वहाँ छोड़ा है उनके लिए। अब ये हम इसलिए कि फिर जंग से ये बड़ा बुरा लगता है, इसकी शक्ल ख़राब हो जाती है देखें। तो इसके बाद हमारा काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता अभी हम लगे हुए हैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता अपना अब बैल्कनी की तरफ आए हैं। और ये हमारी ऊपर वाले घर से जो आई थी इतनी खेती वो मर गई। पता नहीं हमने तो यहाँ क्या किया बशीर, तुम तो जामुन का दरख्त ही लगा लिया था यहाँ पे, जैसे बड़ा कोई पेड़ निकल आएगा। और ये एक आर्टिफिशियल मुझे किसी ने गिफ्ट भेजा था, मुझे सब डांट रहे थे कि क्यों रखा हुआ है। मैंने कहा चलो बाहर रख देती हूँ, पता है दूर से तो पता ही नहीं चलेगा ना। और ये जो मैंने धनिया डाला था मुन्ना सा, आय हाय इतनी कोई मेरी खेती बाड़ी जो है ना चल पड़ी है कि नहीं। ये सब जल गए गर्मी में ना बशीर। ये तो बेचारे, ये हम काट लें क्या इसको कैंची से कि ये निकले हैं, क्या पता निकल रहे हैं। हाँ ये देखिए मुन्ना सा ये निकल रहा है वाकई। तो ये वाली जो जली हुई चीज़ है ये नहीं काटनी। भाई जो मेरे प्लांट लवर मेरे बहन भाई हैं वो तो मुझे डांटते हैं, क्योंकि उनको बहुत पता है इसका कि क्या डालना है। मैंने कहीं पढ़ा था कि बेकिंग सोडा और पानी, और मैंने क्या और एक पढ़ा था, बेकिंग सोडा और पानी, और हाँ केले के छिलके जो सड़े हुए होते हैं ना उनको सड़ा के, मतलब, और आलू के छिलके भी जो सड़े हुए होते हैं। सुनो तुम सब्ज़ी बचा के नहीं रखते हो, तुमने ज़रूर कूड़े में डाल देनी होती है। मैं तुम्हें कितनी दफ़ा कहा गंदी सब्ज़ी जमा करो। यहाँ इस वाले स्टोर में कोई एक बाल्टी रख लो। नहीं वहाँ यहाँ अंदर घुसा दो ना फिर, तो फिर 2 दिन में डाल दिया करो। भाई जिनके घर में ये जमा करने से मच्छर होते हैं हमें तो बताएं, हम क्या करें। वो तो जवाब ही दे रहे हैं मुझे है। 2-3 दफ़ा केले जले कटे मैंने रखे थे और उसके बाद वो पता चला फिक गए। आई लैशेज़ क्यों लगा के बैठी हुई हूँ, इतनी पागल नहीं हूँ घर में मैं ये लगा के बैठूँ। कोई काम से आई थी तो लगी पड़ी थी, मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा नोचूंगी। आई लैशेज़ का मज़ा ये है, मैं बाहर बाहर जाती हूँ ना शोज़ करने तो मैं आई लैशेज़ लगाती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। और ज़्यादातर हम लोग जब इवेंट्स करके आते थे ना होटल में, तो जब बहरोज़ और मेरे साथ होता था ज़्यादातर ना, 80% बहरोज़ मेरे साथ होता था। तो हम आते थे तो हम लोग लिफ्ट से ऊपर कमरों की तरफ जा रहे होते थे होटल में, तो मैं ना रास्ते में ऐसे लिफ्ट में अपनी दोनों आई उतार के और ऐसे रिलैक्स हो जाता है ना बंदा। तो बहरोज़ को क्या पता, मैंने कहा बहरोज़ पकड़ना पकड़ना, तो कह रहा क्या है, मैंने हाथ में दे, कहता है हाय 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 डर गया। क्या बकवास है। तो मैं यार बहरोज़ ऐसी बहुत शरारतें करते हैं, दफ़ा हो जाओ कहता है मेरे साथ। और फिर कभी कभी ये होता है कि मैं अगले शहर जा रही होती थी तो मैं अपनी आई ना शीशे पे चिपका के चली जाती थी। तो जो अगले दिन आते होंगे ना कमरा साफ़ करने, आए वो तो डर जाते होंगे कि कोई किसी की आई चिपकी। शरारत करने के लिए कोई मतलब उम्र थोड़ी होती है। आपने छोटा सा मजाक किया, अगले दिन कोई हंस पड़ा, मुझे पता भी नहीं किसने देखी, कौन डरा, किसने हंस, किसने एंजॉय किया। मगर यही है ज़िंदगी के दिन। आए बच्चे याद आ रहे हैं, मैं सदके जाऊँ मेरे प्यारे बच्चे। अब दूसरे वाले याद आ रहे हैं, न्यूयॉर्क वाले। शुक्र है 2 ही लड़कियाँ मेरी, तो 4-5 बच्चे तो मेरा क्या बनता है। बशीर तुम हंस रहे हो मेरे पर, हैं बशीर। शुक्र है तुम्हारे भी 2 ही हैं। खबरदार जो तीसरा मैंने सुना होगा, मैंने इसको बहुत डराया है कि मुझे खुशखबरी ना देना। हाँ कहीं मुझे कहे बाजी एक और बेटी हुई है, 2 है बेटे खैर से। मैंने कहा चुप, मुझे अब बिल्कुल खुशखबरी ना देना। बच्चों के पास बिजली नहीं है, आगे चल के पानी नहीं है, बच्चों को तंग नहीं करो, बच्चों को सुकून से रहने दो। इसलिए कि मैं तो वैसे ही बोलती रहती हूँ कि आबादी का ख्याल करें, हालात
मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। एनीवे चलें, जब ये हमारा कंप्लीट होगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखें माशाल्लाह कितनी तेज़ी से कर रहा है मेरा बच्चा। ये देखें तो, हाँ बशीर इसमें अच्छा इसकी वजह से गैप है ना। ओके, मैंने समझा आपने चिपका दिया था वो गम से, ये निकलेगा तो नहीं फिर। चलो जब तक ये गंदा नहीं होगा हम ऐसे यूज़ करेंगे, जब ये गंदा हो जाएगा फिर हम पेंट कर लेंगे, है ना। जब हम तैयार कर लेंगे फिर हम लोगों को दिखाएंगे। और आप लोग भी ऐसे ऐसे आइडियाज़ एक दूसरे से देखा करें ताकि मज़ा आए। और जो भी हमारा घर है, सहन वाला है, गैलरी वाला है, जितना उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं कर लें। देखें ना, मैंने इस झूले को ब्राउन करा लिया, पहले वाइट था और अब झूला तो वही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लिया। थोड़ी सी ब्राउन की ग्रेस और अच्छी होती है। सिर्फ इतनी बात है कि ये 6 महीने में मिट्टी से बर्बाद हुआ होगा, मुझे ये पता है। और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगी, बशीर भी जाएगा, तो फिर हम इसको अंदर करके जाएंगे, हाँ, ताकि इस पर मिट्टी ना पड़े, वरना ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। चलें, आज आपसे ऐसे ही लाइट सी गपशप करनी थी। मैंने कहा चले हम अपनी गैलरी की तैयारी कर रहे हैं, आपसे भी शेयर करें कि हम क्या कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह बात होती है। काफ़ी सीरियस बातें हो गई ना पिछले दिनों, क्योंकि ज़िंदगी में इतना कुछ सीरियस हो रहा है कि बावजूद इसके कि हम अपने आप को बहलाते हैं, टालते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारे दिल से कोई दिल जला ख्याल निकल ही आता है। चलिए खैर, ज़िंदगी के रंग हैं, कभी कैसे कभी कैसे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।